अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने पीओएस की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। बड़ी सिंपल सी वीडियो है। ये हमारा बहुत सारे जो है क्लाइंट्स का सवाल होता है कि जी परचेज़ कैसे ऐड करनी है। तो बेसिकली क्वांटिटी कैसे ऐड करनी है। तो वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्वांटिटी जो है वो बेसिकली परचेज़ से ओरिएंटेड होती है कि प्रोडक्ट इज़ बेसिकली योर कैटलॉग और जब आपने फिर उस प्रोडक्ट की उसको क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली आपने परचेज़ की होगी तो आई होगी। विदाउट परचेज़िंग तो वो नहीं होता। तो इसके लिए क्वांटिटी के लिए आपको परचेज़ में जाना पड़ता है। अच्छा परचेज़ में 2 चीज़ें हैं। एक होगी आपकी परचेज़ लिस्ट आ गई, एक ऐड परचेज़ है और एक इम्पोर्ट परचेज़ बाय सीएसवी है। वन बाय वन सबको करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी आपको आई होप हेल्प करेगी। परचेज़ लिस्ट में आ जाएँगे। यहाँ पे जितनी भी एक्जिस्टिंग परचेज़ेज़ है ना आपकी, वो सारी आ रही होंगी, वो सारी इनलिस्ट हो रही होंगी। अ, अगर यहाँ से आप देखें तो ये इसके कॉलम्स आपको सारे आ रहे होंगे भी कौन-सा कॉलम है और कैसे और कौन-सा शो कराना है, कौन-सा हाइड करना है। जैसे मैंने डेट पे क्लिक किया, डेट हाइड हो गया, डेट पे दोबारा क्लिक किया, डेट आ गया। तो ये थोड़ा-सा है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। ठीक हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे इनका सारा होगा सप्लायर कौन-सा है, परचेज़ कौन-सी है, ग्रैंड टोटल कौन-सा है, सब चीज़ें। अच्छा, आपको परचेज़ ऐड करनी है तो परचेज़ आपको कोई सप्लायर ही होगा। तो आपको उस परचेज़ के अगेंस्ट कोई सप्लायर होना ज़रूरी है आपका, ऑब्वियसली। अब अगर आपका तो जनरल सप्लायर है देखिए इसमें एक्चुअली ऐसे होता है कि हमारी रिपोर्ट्स के अंदर सप्लायर वाइज़ रिपोर्ट भी मौजूद है। ये देखें ना सप्लायर रिपोर्ट। तो सप्लायर रिपोर्ट से आपको आइडिया हो जाता है कि किस सप्लायर का कितना आपने देना है, कितने उसको दे दी और इस तरह की चीज़ें। तो आई सजेस्ट कि आप परचेज़ को सप्लायर वाइज़ रखें ताकि एक-एक सप्लायर जो आपका एक-एक वेंडर है, उसके अगेंस्ट आपको अपना आइडिया हो कि कॉस्ट क्या है और आपको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, उसके अगेंस्ट क्या पेंडिंग है, क्या नहीं है। खैर परचेज़ पे दोबारा आ जाते हैं। तो अब ऐड करना का भी इसी लिस्ट पे मौजूद है और ये जो इम्पोर्ट परचेज़ सीएसवी है, ये भी इसी के ऊपर मौजूद है, ठीक है। हम वन बाय वन करते हैं, पहले ऐड परचेज़ पे जाते हैं। अगर आपको वन बाय वन करना है तो आप ऐड परचेज़ पे जाएँगे, ये विंडो आती है। आपकी किस दिन की परचेज़ है वो सिलेक्ट करते हैं। वेयरहाउस इज़ बेसिकली योर वेयरहाउस आपका स्टोर है कि कौन से स्टोर में जा रही है क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपके 3-4 वेयरहाउस होते हैं तो किस वेयरहाउस में उसको लेके जाना है, ये चीज़ होता है। अच्छा इसको आप ब्रांच भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच से ज़्यादा इट इज़ वेयरहाउस। तो मैं चाह रहा हूँ जी मेरे पहले वेयरहाउस में जाए, सप्लायर सेलेक्ट करना है, मैंने सप्लायर सेलेक्ट किया। अच्छा ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? मैं अभी इसकी तरफ भी आता हूँ। परचेज़ स्टेटस क्या है? आपने पार्सल किया, पेंडिंग किया, ऑर्डर किया, रिसीव करेंगे तो आपकी इन्वेंटरी में आ जाएगा, बाकी 3 स्टेटस पे नहीं आता। खैर मैंने रिसीव किया, अब आ गया प्रोडक्ट कहाँ से आएगी? अच्छा उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लार्ज शर्ट के नाम से एक प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक हो गया? तो मैं अपनी परचेज़ेज़ में अब आया, ऐड परचेज़ पे चला गया। ऐड परचेज़ से मैंने वही डेट सेलेक्ट की, वेयरहाउस सेलेक्ट किया, सप्लायर सेलेक्ट किया, स्टेटस रिसीव किया और मैंने यहाँ पे लार्ज शर्ट लिखा। अब देखें जैसे ही मैं प्रोडक्ट सर्च करूँगा ना, क्योंकि मोस्टली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जी कि यहाँ पे क्वांटिटी प्रोडक्ट की अगेंस्ट कैसे आएगी? तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आनी होती है, यहाँ से क्वांटिटी सेट हो रही है। मैं अब इसकी 500 कर देता हूँ। अच्छा अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो आप वन बाय वन यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे। अगर तो आपके पास बारकोड है तो आप बारकोड लगा सकते हैं, जिस तरह प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक कोड होता है, जिस तरह मैंने ये उठाया, ये लगाया। अब ये जैसे लगाया तो देखें प्रोडक्ट एक बढ़ गई, तो क्वांटिटी बढ़ गई इसकी। अगर कोई और प्रोडक्ट होती मैं उसका कोड या उसका नाम लिखता तो वो इसके नीचे आ जाती, वो इसके नीचे आ जाती, मतलब ये एक लंबी सी जो है वो बन जाता। ठीक है? उसके बाद अगर इसमें कोई टैक्स है, नो टैक्स, ठीक है? अगर मुझे कोई डिस्काउंट उसने वेंडर ने दिया है, अब वो ऐड कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ तो ये एक नीचे लाइन है, मैं थोड़ा-सा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये लाइन बेसिकली आपको समरी शो करा रही है इसकी सारी कि टोटल इतना बन गया, ठीक है? ऑर्डर पे 2200 डिस्काउंट हुआ, अगर शिपिंग कॉस्ट है, आप शिपिंग कॉस्ट डाल लेंगे, ठीक हो गया? और इसको सेव करा लेंगे। अब देखिए मैंने जैसे सेव कर लिया, अब मेरे पास ये 2 परचेज़ेज़ खड़ी होगी, मैंने 2 दफ़ा परचेज़ की आइटम, जितनी होंगी आ जाएँगी। अब अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट में जा रहा हूँ, ये देखें, अब मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी परचेज़ के थ्रू आ रही होगी आपके पास थ्रू आउट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक चीज़ है, अगर आपने बल्क में स्टार्ट में आइटम है, आपने इम्पोर्ट करनी है परचेज़ सप्लायर वाइज़, आपने सीएसवी में या इम्पोर्ट बल्क में करना है, उसका तरीकाकार भी देख लेते हैं। आपने इम्पोर्ट परचेज़ में सीएसवी पे आना है। यहाँ से भी आपको बेसिक चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़नी है कि वेयरहाउस कौन-सा, सप्लायर कौन-सा और स्टेटस कौन-सा है। ठीक हो गया जी। उसमें ये होता है कि आप इसको सप्लायर वाइज़ और वेयरहाउस वाइज़ जो है वो अपडेट कर पाएँगे क्योंकि सिस्टम कुछ इस तरह डिज़ाइन है। उसके बाद आप करेंगे डाउनलोड सैंपल फाइल।
आपको ये सैंपल फाइल दिखाएगा कि आपको डाटा किस तरह दिखाना है, मतलब किस फॉर्मेट में आपको बनाना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कोड डालना है, आपको प्रोडक्ट से मिल जाएगा, क्वांटिटी लिखनी है, परचेज का यूनिट लिखना है जो यूनिट्स में मौजूद होता है। अच्छा, उसके अलावा कॉस्ट लिखनी है, प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट क्या वो डालेंगे, डिस्काउंट पर यूनिट कितना है अगर उसने को दिया है तो, अगर कोई टैक्स है तो उस टैक्स का नाम, अदरवाइज नो टैक्स लिख देंगे आप ये। अच्छा, अब ये वैल्यूज आपको मिल कहाँ से रही होती है ये बता देते हैं। जिस तरह परचेज यूनिट है फॉर एग्जांपल, आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे देखें ये यूनिट है, तो यहाँ पे जो यूनिट का कोड होगा, जिस तरह मैंने पीसीज लिखा हुआ है कोड, तो वो डालेंगे आप, तो यूनिट परचेज यूनिट वहां से हो गया। अच्छा, उसके अलावा शीट के अंदर क्या है, उसके अलावा शीट के अंदर है टेक्स्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे ही आपके पास सेटिंग्स में टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट का नाम होता है, अभी ऐड नहीं है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का नाम होगा वो नाम डाल देंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो उधर सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जस्ट आपको करना ये है कि वही परचेज पे इंपोर्ट आपको कुछ फाइल चूज करनी है जो भी है, और उसको आपने सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उस उन मतलब लाइक वो आइटम्स जो आपने इस सप्लायर इस वेयर हाउस में डालनी है वो सारी उसके अंदर चली जाएंगी। अब ये आपको मल्टीपल टाइम एक्टिविटी करनी होगी, उसकी रीजन ये होगा कि ये सप्लायर वाइज जाती है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं जी, सप्लायर कहाँ से आ रहा है और वेयर हाउस कहाँ से आ रहा है। ये जो इस तरह की चीजें सारी सेटिंग से आ रही हैं। आप सेटिंग्स में चले जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर सॉरी, आप जो है क्या कहते हैं, सेटिंग्स के अंदर ये वेयर हाउस आ गया, यहाँ से आप मल्टीपल वेयर हाउस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आप ऐड वेयर हाउस के ऑप्शन में जाएंगे, ये 3 फील्ड्स आप ऐड करेंगे, वेयर हाउस ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगला सवाल आता है जी कि सप्लायर कहाँ से आता है। सप्लायर, अब सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, दीज आर ऑल, ये लोग हैं, तो वो पीपल के मॉड्यूल में है। आप कस्टमर में, आप सॉरी यहाँ पे सप्लायर है, आप सप्लायर लिस्ट पे जाएं, ऐड सप्लायर करें, इसके प्री रैक पूरे करें, जो भी इसके प्री रैक है, और बस। अच्छा, सप्लायर का मॉड्यूल आपको बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा होता है कि इस सप्लायर के टोटल ड्यू कितने हैं। ठीक हो गया, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो क्लियर ड्यू कर देंगे तो सप्लायर ने जितने आपको ड्यू होंगे वो आप अमाउंट डाल देंगे तो उतने क्लियर हो जाएंगे। तो ये इस तरह है। तो आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम बिल्कुल मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए। जज़ाकल्लाह।